हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 10वीं 12वीं की शैक्षणिक और मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर रहा है। सायंकाल 5 बजे से प्रत्येक विद्यार्थी अपना विद्यालय या विद्यार्थी अपलोड कर सकेंगे। कितने बैठेंगे सर इसमें? इस बार सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होकर के 17 अप्रैल तक चलेंगी और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को आधा घंटा पहले आना अनिवार्य है। प्रदेश भर में 1547 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा गठित की जाएगी और जिसमें सेकेंडरी के 1470 और सीनियर सेकेंडरी के 1138 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 6,68,589 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे, जिसमें 3,68,498 छात्र हैं और 3,91,000 छात्राएं हैं। सेकेंडरी परीक्षा में 3,78,452 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। मुक्त विद्यालय सेकेंडरी के ही 42,072 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी में 2,90,137 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे, जिसमें मुक्त विद्यालय के 38,752 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इस बार नकल रोकने के लिए बोर्ड ने 372 प्रभावी उपदस्थों का गठन किया है और परीक्षा ड्यूटी में किसी प्रकार की कोताही बरतने पर प्रत्येक अध्यापक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी की तलाशी लेना अनिवार्य है और प्रत्येक इन्विजिलेटर अपने कमरे के बच्चों की तलाशी लेने के बाद अपना स्वयं का मोबाइल भी और विद्यार्थी भी यदि कोई मोबाइल लेकर आया है, तलाशी लेने के बाद उसकी मोबाइल लेते हुए चीफ सुपरिटेंडेंट को जमा कराएंगे। सर प्रत्येक विद्यार्थी को जो एडमिट कार्ड है, जिसको रोल नंबर कहते हैं, रंगीन A4 साइज पेपर पर लेना है और उस पर अपनी रंगीन फोटो ही अटैच करवा करके लगवानी है। प्रत्येक विद्यार्थी को यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है और जो ओपन के मुक्त विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो अपना आधार कार्ड, मूल आधार कार्ड साथ लेकर। जो स्कूलों के बच्चे हैं सर, वो भी आधार कार्ड लेकर आएंगे सर? हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपना विद्यालय का जो प्रवेश पत्र है वो होना चाहिए और उसने अपना आधार नंबर भी साथ लेके आए। कितनी देर लेट होने पर प्रतिबंध है कि अंदर नहीं एंट्री होगी? आधा घंटा पहले आना अनिवार्य है। आधा घंटा लेट आए तो एंट्री नहीं होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। पत्र दिए जाएंगे। स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 9वीं से 12वीं प्रत्येक कक्षा का 30% सिलेबस कम किया गया है। अभी 9वीं से 11वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं 17 तारीख से और जो 80 अंक की परीक्षा होनी है उसमें 40 अंक की सब्जेक्टिव होगी, 40 अंक की ऑब्जेक्टिव होगी। पहले 40 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर दिया जाएगा, 1 घंटे के बाद 40 अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 2.5 घंटे की परीक्षा रहेगी। तो क्या वो मार्कशीट विद्यार्थी को जो 24 पृष्ठ की 10वीं के लिए, 32 पृष्ठ की 12वीं के लिए उत्तर पुस्तिका दी गई है, उसी में उत्तर लिखने आने वाली है। यानी प्रश्न पत्र 2 दिए जाएंगे, सीट एक ही होगी आंसर से? उत्तर पुस्तिका एक ही होगी सबकी। और क्या नई व्यवस्था की गई है सर इस बार, क्योंकि कोविड काल के बाद परीक्षा जो है करीबन 2 साल के बाद विधिवत तरीके से परीक्षा बोर्ड लेगा, तो इसमें क्या और किस तरह के इंतजाम? कोविड तो जा चुका है, फिर भी कोविड की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए अपना खुद का सैनिटाइजर लेके जाना चाहिए, परीक्षा के अंदर उपलब्ध रहेगा और मास्क भी लगाना चाहिए। बच्चों को ऐसे 100 परीक्षा केंद्र हैं जिनको हम सेंसिटिव की गिनती में गिनते हैं। उन सब परीक्षा केंद्रों पर कैमरे लगवा दिए गए हैं और उनमें हमारा एक बोर्ड से एक प्रतिनिधि अतिरिक्त ऑब्जर्वर के अतिरिक्त जाएगा बोर्ड से उन कैमरों की निगरानी के लिए। अक्सर बोर्ड किस तरह से मुस्तैदी बरतेगा इस मामले ये तो इसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि भाई पेपर लीक भी ना हो, पेपर आउट भी ना हो। कोई ऐसा पर कैमरे लगवाए गए, कितने गए होंगे? लगभग 100 के आसपास ऐसे परीक्षा केंद्र हैं पूरे प्रांत भर में, जिनमें CCTV कैमरे की सर्विलेंस में ही उन केंद्रों पर परीक्षा होगी।
और बोर्ड से एक प्रतिनिधि अतिरिक्त लगाया जाएगा। जो व्यवस्थाएं पूरी परीक्षा केंद्र पर एक ऑब्जर्वर की भी ड्यूटी लगाई गई है, एक सुप्रिटेंडेंट होगा, 2 डिप्टी सुप्रिटेंडेंट होंगे। विद्यालय का जो मुखिया है, जिस विद्यालय में परीक्षा केंद्र है, वो चीफ सुप्रिटेंडेंट होगा। और प्रत्येक चीफ सुप्रिटेंडेंट के लिए हिदायत दी गई है कि वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगा, उसको स्वयं ड्यूटी देनी है। बोर्ड मुख्यालय के अलावा 7 केंद्रों पर पूरा कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और वहाँ पर सब उड़न दस्ते भी अलग से लगाए जाएंगे। RF के अतिरिक्त STF लगाए जाएंगे। विद्यार्थी अभिभावक साथ विद्यार्थियों से भी, अभिभावकों से, अध्यापकों से भी और आम जनता से भी कि ये परीक्षाएं विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए हैं, वो सब निश्चित रूप से पहले प्रत्येक विद्यार्थी उसको पढ़े और पढ़ने के बाद उसका उत्तर दे, ताकि उससे ना तो कटिंग होगी और ठीक रहेगा, उत्तर भी ठीक आएगा। सर, क्या ऑनलाइन परीक्षा? और देश भर के किसी भी बोर्ड ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है और संभव भी नहीं है। लगभग 2 घंटे में सब विद्यार्थियों ने 180% हल भी कर दिए थे। बच्चों ने कि उनके रफ पेज दिया हुआ था साथ में, उसमें भी उन्होंने बहुत कैलकुलेशन की हुई थी। कक्षों में कितने विद्यार्थी, क्योंकि कोविड का 18/20 या 20/22 का है, उसमें प्रत्येक में 24 विद्यार्थी परीक्षा के लिए बैठेंगे और किसी विद्यालय के यदि कक्ष छोटे हैं तो उसमें 18 परीक्षार्थी बढ़ाए जाएंगे। ये सबको गाइडलाइन दी गई है। जी सर, कोई खास तो प्रदेश भर में 7 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। भिवानी स्थित मुख्यालय पर तो एक कंट्रोल रूम रहेगा ही, दूसरा अम्बाला, तीसरा फतेहाबाद, चौथा गुरुग्राम, 5वां करनाल, 6ठा पलवल और 7वां रोहतक में ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उन सब के दूरभाष नंबर भी प्रेस नोट के साथ आपको सबको दिए जाएंगे। और बोर्ड मुख्यालय पर जो व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें हमें बहुत से विद्यार्थी और बोर्ड के जो सहयोगी और शुभचिंतक हैं, वो इस प्रकार की खबरें हमें देते हैं कि कहाँ पर कुछ गड़बड़ है या कुछ ठीक है, ताकि वहाँ पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। ऐसा भी व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। निजी स्कूल जो कैसे ड्यूटियों का क्या रहेगा सर ऐसे स्कूलों? 10वीं 12वीं और ओपन की परीक्षा आयोजित कराने के लिए बोर्ड को लगभग 35,000 अध्यापकों की आवश्यकता रहती है और सरकार में PGT के लगभग 25,000 अध्यापक हैं और प्रत्येक विद्यालय का 50% से ऊपर स्टाफ, क्योंकि 9वीं 11वीं की परीक्षा को उन्होंने अपने खुद के भी स्कूल चलाने हैं, 9वीं 11वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र भी चेक करने हैं। इस कारण प्रत्येक स्कूल से 50% स्टाफ को लगाया जाता है, तो उसमें हमें और अध्यापकों की आवश्यकता रहती है। तो प्राइवेट विद्यालयों से भी 50% स्टाफ वहाँ का लगाया जाता है। ऐसे विद्यालय से जहाँ पर जो स्टाफ टर्न अप नहीं होगा, उनके लिए 5,000 जुर्माने का प्रावधान बोर्ड ने पहले किया हुआ है। तो उनके अध्यापक यदि उपस्थित नहीं होंगे तो 5,000 जुर्माना लगाया जाएगा और साथ में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की जाएगी। वही सरकार के द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो उनके अध्यापकों की अनुशंसा हमें उनके उच्च अधिकारियों को करते हैं कि इनके ऊपर चार्जशीट किया जाना बनता है। लगभग 70 से 75% विद्यालयों को हमने उनकी पहली चॉइस पर या दूसरी चॉइस पर बढ़ाया है। शेष ऐसे विद्यालय जिन्होंने 9वीं 11वीं में तो अपना एनरोलमेंट कुछ कराया था, लेकिन 10वीं और 12वीं में जाकर के उन्होंने और बच्चे अधिक जोड़ लिए हैं, ऐसे विद्यालयों को हमने तहसील केंद्र पर, चाहे उनकी फिर चॉइस 4थी थी या 5वीं थी, सब डिवीज़न पर, डिवीज़न पर या तहसील पर बढ़ाया है। इस प्रकार के 25% विद्यालय हैं। कुल कितने परीक्षा देश की अगर बात करें, आपने फ्लाइंग स्क्वाड्स बताए हैं, परीक्षा केंद्र कितने? 47 परीक्षा केंद्र पूरे हरियाणा भर में बनाए गए हैं। सर, स्टूडेंट्स को जो एग्जाम देंगे परीक्षार्थी, स्टूडेंट से अपने घर से चलते हुए अपनी जेब खुद स्वयं चेक कर ले कि उसमें किसी प्रकार का पिछला प्रश्न पत्र या कोई पर्ची तो नहीं है, और अपना जेब साफ करते हुए परीक्षा प्रवेश में अपनी ज्योमेट्री बॉक्स ट्रांसपेरेंट लेकर के जाए, अपने फट्टे को साफ कर ले, उस पर कोई पिछला लिखा हुआ तो नहीं है, तो किसी प्रकार की चीटिंग में नहीं बचेगा। रूटीन में उनकी ख्याल रखते हुए कि हमने 30% सिलेबस कम किया कि बच्चों को किसी प्रकार का बर्डन ना पड़े, और उनकी सुविधा के अनुसार ही प्रश्न पत्र तैयार करवाए। प्रश्न पत्र तैयार कराए, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में या तो ऑनलाइन क्लासें लगी हैं या कुछ विद्यालय स्कूल में विद्यार्थी गए ही नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से हिदायत थी कि उनकी एब्सेंट ना लगाई जाए। तो एब्सेंट नहीं लगनी है तो फिर विद्यार्थी स्कूल में ऐसे ही जाता है। अच्छा, पहले भी चर्चा ये थी सर कि जब जेई और नीट की जो परीक्षा होगी, उसमें हमारे अन्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं
10वीं 12वीं के, उनको अधिक समय मिलेगा और तैयारी अधिक कर पाएंगे और उनकी सिलेक्शन ज़्यादा हो सकेगी। जाहिर तौर पर मान्यता प्रोसेस है कि 45 दिन में हम रिजल्ट घोषित करते हैं। अभी बार प्रयास रहेगा कि 40 दिन में करें। नहीं करते तो इसलिए कुछ जुर्माना भी लगेगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कराने पड़ेंगे वास्तव में ये बदलवा रहा है, ठीक बदलवा रहा है। कहीं कल को ये तो नहीं कि आज तो कोई और बदलवा के ले जाए और फिर परीक्षा के बाद दूसरा लेकर के आ जाए। ऑफलाइन रहेगा। तो यानी कि परीक्षा में कोई नकली आदमी ना बैठे, इस कारण से वो ये व्यवस्था की कि बोर्ड में आकर के डॉक्यूमेंट दिखा कर ये चेंज कराया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।